जो जो करा लो मैं तुमसे निछावर, अब दे दो सजा या इनाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। अपनी जुगती लगाकर हार गया, अपनी जुगती लगाकर, अब अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। कर लूं राजी, तेरी रजा मैं कर लूं राजी, तेरे चरणों में अपना मुकाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों में अपना मुकाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, ओ मेरे अलबेल राम, ओ मेरे अलबेल राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। केवट नाव में बैठा करके गंगा जी में जब लेकर के चलता है आगे, तो नाव को किनारे न ले जा करके पुनः घुमा घुमा करके बीच में उसी में नाव में घुमाता रहता है। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि भैया तुम बार बार काहे को चक्कर लगा रहे हो और हमको विलंब हो रहा है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे केवट अपनी दक्षता दिखाता है, केवट अपनी चतुराई यह दिखाता है कि यदि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी को मैं जितनी जल्दी उतार दूंगा उतनी जल्दी ये लोग चले जाएंगे, अर्थात जब तक हो रहा है इनका दर्शन करें हम। तो नाव में बैठा करके उसी गंगा जी में गोल गोल घुमा रहा है। लेकिन भगवान के प्रार्थना करने पर भगवान जब कहते हैं तो कहते कि शीघ्रता से तुम उस पार हमें उतार दो। और केवट बोला कि प्रभु आप तो जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हैं, 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हैं, तब नहीं कहते कि हम गोल गोल घुमा रहे हैं। और हमने तो अभी 2 बार हुआ, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आपको कर रहे हैं इसी में। तो मैंने तो 2-4 ही चक्कर लगाए हैं। केवट की नाव में श्री सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, चतुर्दश ही वर्षाणि समग्रानंत कानने भ्राता सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके माता मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। तो ततः स्वाम देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी। हे सौभाग्यशालिनी देवी माता गंगा, सौभाग्य को प्रदान करने वाली माता, मैं उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक यदि लौट जाऊंगी तो लौटने पर संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाली मैं आपकी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करके तभी सुर सरही कहूं कर जोरी मातु मनोरथ पूर्वरी पति देवर संग कुशल भोरी आई करूं जेहि पूजा तोरी आई करूं जेहि पूजा तोरी आई करूं जेहि पूजा तोरी। अध्यात्म रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। देवी गंगे नमस्तुभ्यं निर्वित्ता वनवासतः
रामेण सहिताहम त्वाम लक्ष्मणेन च पूजयेत। हे देवी गंगा, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वनवास से लौटने पर मैं और राम जी और लक्ष्मण सहित आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने सीता जी को कुशल पूर्वक लौटने का आशीर्वाद दिया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को केवट ने उस पार उतार दिया। उतरी ठाण भय सुर सरिरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरि दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दिन्हा। निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरते हैं। गंगा जी की रेत अर्थात बालू भगवान के श्री चरणों में न लग जाए, इसलिए जो वल्कल वस्त्र लिया हुआ था, जो वस्त्र केवट लिया हुआ था, वह जमीन पर बिछा देता है नाव से लेकर के और जमीन पर, कि प्रभु कृपा करके आप इस पर से उतरे। पियहि कियसिय जान निहारे, मुनि मनि मुदरी मन मुदित उतारे। कहूँ कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहे कुलाए। प्रभु के चरणों में कहीं बालू न लग जाए, रेत न लग जाए। केवट ने दंडवत करके प्रणाम किया और प्रभु को नीचे उतारा। पति के हृदय की बात अब भगवान प्रभु श्री राम मन ही मन सकुचा रहे हैं कि केवट ने नाव से तो उतार दिया, नाव की उतराई भी कुछ देना चाहिए। तो नाव की उतराई में क्या दें? पास में कुछ नहीं था प्रभु श्री राम जी के, रघुनाथ जी के पास कुछ था नहीं। सीता जी रघुनाथ जी के मन स्थिति की बात को जान जाती हैं कि रघुनाथ जी के मन में क्या है। पियहिय के सिय जान निहारी, पति के हृदय की बातों को जानने वाली सीता जी अपने रत्न से जटित जो अंगूठी पहनी थी वह उतार करके और श्री रघुनाथ जी के हाथों में दे दिया और उन्होंने कहा कि यह केवट जी को दे दीजिए, नाव की उतराई ले लो तुम केवट भैया। केवट ने व्याकुल होकर के भगवान रघुनाथ जी के चरण को पकड़ लिया और कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। मीटे दुख दुख तारी दावा, बहुत काल में कीन मजूरी। आजू दिन बीती गरीबन भूरी, आजू दिन बीती गरीबन भूरी। केवट रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लेता है कि प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। और हे कृपा निधान, आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जब तक प्रभु इस पार थे केवट यह आभास नहीं होने दिया कि नहीं आप कौन हैं, लेकिन नाव से उतरते ही उनके चरण कमलों में अपने को साष्टांग दंडवत करके उनके चरणों को पकड़ करके ऐसे विलाप करने लगा माने जैसे छोटा बालक माँ की गोद में जा कर के विलाप करता हो। वैसे ही प्रभु उसको सांत्वना देते हैं लेकिन वह रुकता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अपने आप को पूर्ण रूप से वह आत्मनिवेदित करता है भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में। श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपने आप को निवेदित करता है। प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें कुछ और चाहिए नहीं। जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो गया है, क्योंकि जो हमारे पास है उसी से हम संतुष्ट हैं। हमारी सरकार, मैं आज से मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। मेरे सब दुख जो थे, जो मेरे दोस्त थे, सभी समाप्त हो गए रघुनाथ जी। मेरी यही मजदूरी है। आज मेरे
समान बड़भागी इस दुनिया में और कोई नहीं है। जितना बड़भागी मैं हूँ उतना और कोई नहीं है, अतः मैं उतराई कुछ नहीं चाहिए। कहते कि रघुनाथ जी बारंबार प्रेरित करते हैं लेकिन वह नहीं लेता, और अंततः रघुनाथ जी से कहता है कि प्रभु कभी निषाद केवट अपनी जाति से उतराई नहीं लेता है। भगवान पूछते कि कैसा, तो वह कहता है कि आप भवसागर से सबको उद्धार करते हैं और हमने आपको गंगा जी से उस पार से इस पार किया है, तो जैसे आप कुछ नहीं लेते तो हम आपसे कैसे ले सकते हैं। यही शब्द भगवान के सामने रखता है। श्री राम के द्वारा तमाम प्रकार के प्रयत्न करने पर जब केवट कुछ लेने को तैयार नहीं होता तो उसे निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं भगवान। अगर यदि केवट शायद वह अंगूठी ले लेता तो निर्मल भक्ति देते नहीं भगवान। और निर्मल भक्ति क्या प्रदान करते हैं? निर्मल भक्ति में कहते दे करके वहाँ से भगवान अपने चरणा अनुराग की भक्ति प्रदान करते हैं कि जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौटे कुशल से आओगे, उस समय नाथ मैं ले लूँगा जो कुछ तुम मुझके दे करके जाओगे। प्रभु आप अभी जाइए, 14 वर्ष बाद जब आप आएंगे जो कुछ भी देंगे सब कुछ हम लेकर के ग्रहण करेंगे। भगवान केवट की श्रद्धा भक्ति समन्वित बात को श्रवण करके और निर्मल भक्ति प्रदान करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके वहाँ पार्थिव पूजन करके श्री शंकर जी को शीश नवाया। सीता जी ने गंगा जी से कहा कि हे माता, मैंने अपने पति और देवर के साथ यदि सकुशल आकर के तुम्हारी पूजा करूँगी, यदि 14 वर्ष बाद सकुशल वापस आ जाती हो तो सीता जी के प्रेम से ओतप्रोत होकर के गंगा जी के पवित्र जल से मंगलकारी ध्वनि निकलती है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कुशला आए, पूज ही सब मान कामना सुजसु रहे जग छाय। मैं आपकी संपूर्ण विधि से पूजन करूंगी। गंगा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं। वहाँ से श्री राम जी ने कहा कि भैया निषादराज, अब आप वापस चले जाइए और कृपा करें हम लोगों को जाने दें। तो गुहराज आर्त भाव से कहने लगते हैं कि हे स्वामी, आपके चरणों, आपके साथ रास्ता दिखा करके 2-4 दिन चरण की सेवा और मैं कर लूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। 2-4 दिन का अवसर आप हमें और दें। जिस वन में आप कुछ दिन ठहरेंगे उसमें पर्णकुटी, और पर्णकुटी कहते हैं कि पत्तों से जो कुटिया तैयार की जाती है उसे पर्णकुटी कहते हैं, बना करके जैसी आप आज्ञा देंगे वही मैं करूँगा नाथ। और निषाद राज का प्रेम देख करके श्री भगवान रघुनाथ जी ने उसे अपने साथ ले लिया और गणेश जी, शिव जी और गंगा जी को मस्तक नवा करके आगे वन में चलते हैं। उस रात सभी ने एक वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। सभी लोग आपस में वार्ता चलती रहती है। निषाद राज सोचते हैं कि कैकेयी ने यह सब राज्य के लोभ में अकारण ही करुणा निधान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी को कष्ट दिया है। प्रातःकाल प्रात कृत करि रघुराए, तीर्थ राज दीख प्रभु जाए। सुमित्रा नंदन वह